हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग बूट कैंप। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम बात कर रहे हैं हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। इसके पहले की वीडियोस में हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसका फर्स्ट पार्ट है ट्रेकिया। अगर अभी तक के आपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नहीं पढ़ा है तो जा करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके जो भी डाउट्स है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपको जो भी पोर्शन समझ में आ रहा है, जो भी पार्ट समझ में आ रहा है, उसको भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही में अपने दोस्तों को के साथ भी शेयर करिएगा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेकिया, जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं ट्रेकिया में, इसको हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विंड पाइप का क्या मतलब है? एक ऐसा पाइप जो हवा को जाने के लिए रास्ता दे रहा है। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अगर हम लोग देखें तो हमने नोज पढ़ा, फेरिंग्स पढ़ा, लैरिंग्स पढ़ा। अब यहाँ से एयर कहाँ पे आ रही है? लेयर आती है हमारे लैरिंग से होते हुए हमारे ट्रेकिया के अंदर में। ठीक है, तो ट्रेकिया रास्ता देगा एयर को कहाँ पर जाने के लिए? लंग्स के अंदर जाने के लिए। इसीलिए हम लोग इसको और किस नाम से जानते हैं? विंड पाइप। ठीक है, मतलब कि हवा को जाने के लिए रास्ता दे रहा है, इसीलिए हवा के लिए क्या है? पाइप है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबा हमें दिखाई देता है। थर्ड हम लोग क्या देख रहे हैं ट्रेकिया के बारे में? बाइफर्केट एट T5 केराइना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? बाइफर्केट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अलग होना। ठीक है, डिफरेंट हो रहा है, मतलब डिफरेंशिएट, मतलब कि दो भागों में डिवाइड हो रहा है। कहाँ पे? T5 पर। ठीक है, अगर हम लोग हमारी जो हमारी रिब्स होती है उसमें से अगर T5 देखें, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा, या हमारी रिब है उसमें से फिफ्थ वाली देखें, तो वहां से वो क्या होती है? कैरिना के पोर्शन पे अलग हो जाएगी। ठीक है, तो कैरिना हम लोग ये डायग्राम में देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमें प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। वहां पर ये क्या होती है? अलग हो जाती है ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, और उसके बाद आगे जाकर के क्या बनेगा? ये हमारे लंग्स के अंदर में जाएगा। ओके, तो ट्रेकिया डिवाइड होता है, बाइफर्केट होता है कहाँ पे? T5 पे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? कंपोज फ्रॉम 16 to 20 सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, अब 16 से 20 सी शेप का होगा। ठीक है, डायग्राम में अगर हम अच्छे से देखें तो सी शेप का है ये, हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बना होता है। ठीक है, लचीला होता है, हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बना होता है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, ये बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है हमारा ट्रेकिया। ओके, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू एंड इनवॉलेंट्री कार्टिलेज मसल पोस्टीरियर वॉल। अब जो पोस्टीरियर वॉल होती है उसकी, उसमें क्या किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, आधा तो किससे? हाइलिन कार्टिलेज से, जितना शी शेप का शी शेप बन रहा है सामने का इंटीरियर पोर्शन, उसमें क्या हो रहा है? इंटीरियर पोर्शन में हाइलिन कार्टिलेज से बन रहा है। पर ये जो ये अगर हम पोस्टीरियर मतलब पीछे के भाग की बात करें, डायग्राम में हम देखेंगे तो पीछे का भाग किससे बना है? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है और इनवॉलेंट्री कार्टिलेज से मिलकर के बना दिखाई हमें देगा। ठीक है, इतना हमको क्लियर हो गया ट्रेकिया के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद ट्रेकिया। अब जो ट्रेकिया है हमारा, उसके साथ में कौन से अदर ऑर्गन्स जुड़े हुए हमें दिखाई देंगे। अब इसका हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल पढ़ा था कि जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गन को पढ़ने जाते हैं तो उसकी इमेज हमें हमेशा सामने रखनी है, ताकि हमें उसका पता चल जाए कि इसके साथ में कौन से स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है, साथ में हमें जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ में हमें टर्म्स याद रखने हैं। सुपरफिशियली किसे कहते हैं? इंफीरियर किसे कहते हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। इसका मतलब क्या है? ठीक है, हम ये याद कर लेंगे तो हमें इजी पड़ेगा। ये हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ विजुअलाइज करने की जरूरत ही पड़ेगी। तो अगर हम ट्रेकिया के सुपरफिशियल मतलब ऊपर देखे तो हमें क्या दिखाई देता है? लैरिंग्स। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो लैरिंग्स के नीचे, जस्ट नीचे से क्या स्टार्ट हो जाता है? हमारा ईसोफेगस और ट्रेकिया वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? लैरिंग्स सुपरफिशियली दिखाई देगा किसके? ट्रेकिया के ऊपर दिखाई देगा। इंफीरियर मतलब नीचे क्या होता है? ब्रोंकाई होती है। ठीक है, डायग्राम देखिए, डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है अच्छे से। एंटीरियरली अगर हम देखें, सामने से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो सामने से हमें अपर साइड पे, अपर मतलब ऊपर हमें क्या दिखाई देगा? इस्थमस ऑफ हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन हमें प्रेजेंट दिखाई देगी, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी की फ्री बोन होती है, मतलब कि किसी से भी अटैच नहीं होती।
लोअर साइड में अगर हम देखें, सामने की तरफ से ही अगर हम लोग निचले साइड में देखें तो एओर्टा एंड स्टर्नम हमें दिखाई देता है, ठीक है। हार्ट का हमारा एओर्टा दिखाई देगा और क्या है हमारा स्टर्नम, जो कि हमारा रिब केज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जहां से हमारा रिब केज बनता है, ठीक है। स्टर्नम कहते हैं जिसे हम, तो ये दिखाई देगा। अब पोस्टीरियर की बात करें, अगर पीछे से हम देखें तो ईसोफेगस हमें दिखाई देगा। ईसोफेगस मतलब हमारा फूड पाइप, ठीक है। ट्रेकिया क्या है हमारा, विंड पाइप है, और ईसोफेगस क्या हो जाएगा हमारा, फूड पाइप, ओके। अब लेटरली मतलब अगर हम साइड से देखें तो साइड से अपर साइड में हमको क्या दिखाई देगा, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड हमें प्रेजेंट दिखाई देगी। लोअर साइड में हमें क्या दिखाई देगा, लंग्स दिखाई देंगे, ठीक है। साइड से अगर हम लोग देखें तो लोअर साइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है, लंग्स हमारे प्रेजेंट दिखाई दे। अब इतना स्ट्रक्चर एसोसिएशन हमने कैसे समझ गए हम लोग, क्योंकि हमें क्या था, डायग्राम बहुत अच्छे से याद था, हमारी विजुअलाइजेशन अच्छी थी, क्योंकि हमने बार बार जब हम पढ़ रहे थे एनाटॉमी तो हमने डायग्राम को अपने सामने रखा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेयर्स ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया की कौन सी लेयर्स होती है, तो ट्रेकिया की 3 लेयर हमको बताई है। फर्स्ट लेयर है आउटर लेयर, जो कि किससे मिलके बनी है, फाइब्रिस एंड इलास्टिक टिश्यू से मिलके बनी है। सेकंड लेयर है मिडिल लेयर, जो कि किससे मिलके बनी है, कार्टिलेज एंड स्मूथ मसल से मिलके बनी है। थर्ड है हमारी इनर लेयर, जो कि सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से मिलके बनी है, ठीक है। आप ये तीनों लेयर के बारे में याद रखेंगे। आउटर, मिडल और इनर लेयर होती है, किससे किससे मिलकर बनी है, ये याद रख लेंगे। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, ब्लड और नर्व सप्लाई जो ट्रेकिया है उसको कौन कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लड सप्लाई हम लोग क्या देख रहे हैं, आर्टरीज, कौन सी आर्टरीज कर रही है, थायराइड आर्टरी एंड ब्रोंकियल आर्टरीज, ठीक है। अब वेन का सप्लाई कौन कौन कर रहा है, मतलब वेन का जो ब्लड है वो कौन सर्कुलेट कर रहा है, थायराइड वेन एंड ब्रोंकियोसेफेलिक वेन जो होती है वो ट्रैवल करवा रही है, ठीक है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड को, कहाँ पर, आपकी ट्रेकिया के अंदर में। अब नर्व सप्लाई कौन दे रहा है हमारी ट्रेकिया को, तो पैरासिम्पैथेटिक कौन दे रहा है, रिकरेंट एंड लैरिंजियल नर्व्स दे रही है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कौन दे रहा है, सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से आप क्या समझते हैं, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, फंक्शंस ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। लास्ट हम लोग फंक्शन देख लेते हैं कि हमारा जो ट्रेकिया है वो क्या क्या काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, सपोर्ट एंड पेटेंसी का काम करता है, ठीक है। पेटेंसी का काम करता है, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, किसके लिए, ताकि आपके बॉडी के अंदर में एयर अंदर जा सके, ठीक है। अब वो एक जगह पर खड़ा रहता है उस पूरे एयर को संभालने के लिए। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर, म्यूकस बनाने का काम करता है, ठीक है। एक्सेलेटर की तरह काम करता है, आपकी पूरे का पूरा जो एयर है उसको ड्राई नहीं रखता, वो अंदर जाते तक कि पूरा क्या है, उस जगह को मॉइस्चराइज करके रखता है। जो आपकी गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है किसके अंदर, आपके ट्रेकिया के अंदर, वो म्यूकस का सिक्रेशन करते रहती है। इसीलिए क्या होता है, आपका माउथ से ले करके पूरा आपका ट्रेकिया क्या होता है, थोड़ा सा वेट पार्ट होता है, ठीक है, ट्रेकिया, और उसके बाद में आपका लंग्स भी पूरा वेट पार्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर मतलब गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करता है, म्यूकस बनाने का काम करता है। कफ रिफ्लेक्सेस, आपको कभी भी कफ आता है ना तो वो यहीं से आता है। ये कफ क्या होते हैं, आपके लंग्स में, ठीक है, आपके ट्रेकिया के अंदर में, ये जो क्या होता है, जो इन्फेक्टेड चीजें जमा होने लग जाती है, ठीक है। जो ज्यादा मतलब म्यूकस जमा होने लग जाता है, इन्फेक्टेड नहीं मतलब म्यूकस जो जमा होने लग जाता है, उसी को हमारा ट्रेकिया बाहर निकालता है, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट में जो म्यूकस प्रेजेंट है आपकी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, उसको बाहर निकालना ही क्या है, हमारा कफ रिफ्लेक्स कहलाता है, ओके। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग ऑफ एयर, ठीक है। ये तो हमें पता है, हमारा ऑल ओवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हेल्प कर रहा है किसके अंदर, जो हमने एयर इनटेक करी है, इनहेल करी है, उसको वार्म करने के लिए, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक गर्म करने के लिए। ह्यूमिडिफाई, ठीक है, ह्यूमिडिफाई मतलब उसका तापमान मेंटेन करने के लिए, कि आपको कितना ज्यादा गर्म चाहिए, कितना ज्यादा कम एयर चाहिए। फिल्टरेशन ऑफ एयर, फिल्टर भी करता है, जो भी आपके इन्फेक्टेड चीजें होती है वो कभी कभी आपके ट्रेकिया में जाकर के भी चिपक जाती है, किसमें, म्यूकस के अंदर, ठीक है। तो वहां पर भी क्या होता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन इसी कारण से होता है, ठीक है। हम ये चीजें याद रखेंगे। तो हमारा यहाँ पे एक टॉपिक और कंप्लीट होता है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जिसका नाम क्या है, ट्रेकिया। अभी तक के हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का फर्स्ट पार्ट जो कि ट्रेकिया है वो कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अदर पार्ट्स के बारे में, जो कि क्या है, हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे, ओके। और आपको जो भी समझ में आया है या नहीं आया है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.